तो लेट अस डिस्कस विद द पेपर या सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे कि पहले आपको पेपर पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का पेपर अभी कमिंग डेज में देने जा रहे हो। आई थिंक आप सभी ने देख लिया होगा, फिर भी मैं वन बाय वन इसमें डिस्कस करूंगा। ओके, देखिए व्हाट ही सेड, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 पार्ट्स A, B and C. Okay, the section A contain 20 question of 1 marks each and 16 question to be attempted. देखिए आपके लिए क्या आ गया, आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे बट आपने उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, 16, यानी 4 आपको क्या दिए गए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए। अब देखिए सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन 20, 1 मार्क्स ईच, और हम कितने अटेम्प्ट करेंगे, 16। चलिए तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चंस हमारे पास आ गए। क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके पास भी आ गया है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हम 20 में एनी 16 सॉल्व करते हैं। अब आइए सेक्शन बी, फिर से देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, फिर से 20, और अब आप इसमें भी कितने अटेम्प्ट करें, एनी 16। अच्छा फिर से देखिए, वो भी आपके टर्म 1 का सिलेबस पूरा था उन 20 में भी, अब इसमें भी टर्म 1 का है दिस वन। और इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए, 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं सर, ठीक है। और एक चीज आपको जाननी होगी, जो हम आपको एमसीक्यू देते हैं ये उससे बहुत इजी है, या हम जो करते हैं। अच्छा अभी अभी जो हम करंट टॉपिक कर रहे थे उसमें से भी देख लीजिएगा कि क्या आया, चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या हुआ बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चंस आ गए 16, ग्राफिकल प्रोबेबिलिटी एवरीथिंग जो भी कुछ इसमें देगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, तो 20 क्वेश्चंस में हमने क्या करने होंगे, फिर से 16 करने होंगे, और अब कितने रह गए, 8 मार्क्स। तो क्या कह रहा है बच्चे, केस स्टडी सेक्शन सी कंसिस्ट 10 क्वेश्चंस, any 8 question are to be attempt। ठीक, तो आपके पास क्या है, 10 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको 8 अटेम्प्ट करना है। जैसे अभी हम पहले देखें, ये तो मेरे को लगता है अपने ऑनलाइन क्लास वाले बैठे हैं सर, ठीक। तो इफ यू सी दैट, तो यू कैन चेक इट, आपको एक डायग्राम केस स्टडी बना के दिया गया विद पिक्चर्स। ओके, तो अब आपके पास क्वेश्चन देखते जाइएगा, 41, 42, 43, 44, 45, 4, और आगे क्या है 46 to 50। फिर से एक केस स्टडी का क्वेश्चन दिया गया, ये एक ग्राउंड बना के दिया गया आपको, उस ग्राउंड से रिलेटेड आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एनी 5। बट एक चीज आपको देखना था बच्चे, फिर से आपको वापस लेके आता हूं, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन, और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8। अब जब आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं बच्चे, तो देखिए पहले वाले में कितने क्वेश्चन है, 5 है ना। तो अगर आप पहले वाले के 5 करके और दूसरे वाले के जस्ट 3 करोगे तो भी आपका काम चल जाए। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको फिर इंस्ट्रक्शंस में लेके आता हूं वापस। बट इसमें देखिए, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये भी लीजिए, यानी जो आपको नहीं आता वो बाबा जी का नाम लीजिए और ABCD लगा दीजिए, ठीक है। तो यू विल फाइंड दैट
आल्सो। ये है बच्चे पहला, बड़ा इजी पेपर है और इसको देख के लगता है कि आप सारे 40-40 कर जाए। बिल्कुल बच्चे, अब बात आती है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे से ये पूछे कि सर अगर मैंने पहले में से भी 20 कर दिए, दूसरे में से भी 20 कर दिए और तीसरे में से 10 कर दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, कर दिए तो कर दिए, ठीक। बट आपको इसमें से नंबर कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 16 ही मिलेंगे। इसमें से भी मैक्सिमम नंबर कितने मिलेंगे? 16 मिलेंगे। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये 20 और ये 20 कर दिए, 40 कर दिए तो 40 में से 40, नो। उसने क्या कहा है? एनी 16, बाकी ऑप्शनल है। तो 16, अब मान लीजिए आपके ये 20 क्वेश्चन सही हो गए, ये 20 क्वेश्चन भी सही हो गए, ओके, और इसमें से आपने 4 कर दिए गलत, तो अब क्या होगा? पहले वाले में से 16, दूसरे वाले में से 16, 10 में से 4 आपने रॉन्ग कर दिए तो 6 इसमें से, तो आपको नंबर मिलेंगे जस्ट 38। बिल्कुल, इसमें तो करना ही चाहिए बच्चे, कौन सी नेगेटिव मार्किंग है? अगर कोई पीछे वाला गलत हो गया तो आगे वाला सही हो जाएगा। मान लीजिए आपको इसमें से 18 क्वेश्चन ही आते हैं, ये मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं मैं बोलता। आपको 18 आते हैं, 2 नहीं आते, तो टिक तो कर ही दो ना, क्या पता कोई पहले वाला गलत हो जाए और ये सही हो जाए। समझ गए मेरी बात? तो ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चंस है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव वाला पंगा होता तो फिर नहीं करते, फिर तो हम वही करते जो हमें अच्छी तरह से क्या है आएगा, ठीक। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब मेरे को एक चीज बताइए, एक चीज इसमें मिसिंग है जिसको हम प्रिपेयर कर रहे थे, एनीबॉडी? Sir, assertion and reasoning. केस स्टडी। केस स्टडी तो है भाई, कहां सो रहे हो? असर्शन एंड रीजनिंग नहीं है, सैंपल पेपर में नहीं है, ओके। अब इससे हम क्या मानेंगे कि जो हमने जोर लगा दिया असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में, या तो वो हमने ऐसे ही लगा दिया या हो सकता है वो आ जाए, बट वो कोई नई चीज नहीं थी बच्चे, दैट इज आल्सो अ ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर उसमें आ भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अल्टीमेटली अब देखिए मैं एक पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, चलिए आप बनाइए, मैं पोलिंग शुरू करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से, और देखते हैं। आपको जस्ट 1 मिनट मिल रहा है और पोल आपकी होगी स्टार्ट। वेरी गुड, 27 कैंडिडेट ने आंसर कर दिए। लीजिए टाइम अप। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए, जब हम कोइंसाइड बोलते हैं बच्चे, तो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट कि 5/50 1/3, 7/21 1/3 एंड 3/k। तो डेफिनेटली के की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 9 के इक्वल होनी चाहिए। बड़ा इजी क्वेश्चन था,
और देखिए आपने कैसे गदर डाया इस क्वेश्चन। बी, सी और डी वालों ने। ओके, तो ये है आपके पास सही में क्वेश्चंस। और एमसीक्यू इसीलिए इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको क्या करता है, कई बार ज्यादा तंग कर जाता है। ठीक है, और अभी आपने इसकी एक एग्जांपल देखी। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज आपको इन क्वेश्चन पेपर में और नोट करनी है, एमसीक्यू में चांसेस ऑफ एरर बहुत होते हैं बच्चे। टोटल कितने मिनट मिलेंगे? 90। मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे? 40। ओके, तो अगर हम ये मान के चले तो हम 2 मिनट्स पर क्वेश्चन लगाए। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बच्चे उसमें 2 मिनट लगने वाली बात ही नहीं होती, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये कोई 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, हार्डली 30 सेकंड में हम इसको बड़ा प्रॉपरली कर सकते थे। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे 2 मिनट्स लेंगे, बट बिफोर दैट चलिए एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल बिल्कुल, इनके सॉल्यूशन भी दिए हैं बच्चे सैंपल पेपर में, वे तो हम वैसे ही कर रहे हैं। एंड पोल स्टार्ट हो गया है। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आप भी करते रहिए, मैं भी स्टार्ट करता हूं। देखिए 2 साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इट बिकम्स 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3। तो अगर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। गॉट इट। और अभी देखिए क्या धमाल किया आप सब ने। वेरी गुड। यस, ये 30 सेकंड क्वेश्चन था और ये कोरोना के साइड इफेक्ट है। ओके, अब एक चीज देखिएगा बच्चे, एक और ड्रामा करते हैं इसमें हम। अच्छा मान लीजिए अब एमसीक्यू में एक और चीज करते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको 4 ऑप्शन तो पता है ना, अब कैसे करेंगे देखिए, 4 ऑप्शंस पता है, पहले जीरो फिल करके देखिए, साइन स्क्वायर 0 0, कॉस स्क्वायर 0 1, तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा, छोड़ देंगे। अब दूसरी वैल्यू पुट अप कीजिए, 90, साइन स्क्वायर 91 यानी 2, कॉस स्क्वायर 90 क्या होता है 0 इज इक्वल टू 2। ये लो, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे भी चल जाएगा काम। अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करके नहीं आता तो वी कैन गो दिस वे, बट इसको हम लास्ट में, जब हमें कुछ नहीं पता होता तो फिर लास्ट वाले में चलते हैं हम। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे।
हाँ, अभी हमने फ्रेश से ही टॉपिक किया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये लीजिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड 23। शमशेर सिंह, खानी गम्मा हुक्म। अब जो भी आपने कहा बच्चे, मीनिंग तो नहीं मेरे को पता, बट थैंक यू। चलिए, ये है बच्चे क्वेश्चन, कोई भी बताना चाहे मेरे को। जैस्मीन, सर मुझे ये जानना था कि अगर हम 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं लेकिन हमारे 4 क्वेश्चंस गलत है तो ऐसा तो नहीं ना कि ओनली फर्स्ट 16 को कंसीडर करें। नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं। ओके सर। हाँ जी, मैं अब पूछूंगा, मैं अब किसी को ऑप्शन पूछूंगा कि आपने ऐसा क्यों लगाया। हाँ, कोई भी आप में से इसका आंसर करना चाहे। क्या बात होगी भी, कोई भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 23। यस अक्षित। सर इसका आंसर 2 to the power 20 होना चाहिए। कैसे, मतलब आपको कैसे लगा कि आना चाहिए? लग सर तो मेरे को भी क्योंकि रहा है। पहले सिचुएशन में tan कैरी ऑन कैरी ऑन। सर पहले सिचुएशन में सर tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज टू 20 है। सर वैसे दूसरी सिचुएशन में सर दोनों की जगह पे 20 की पावर आ गई है। अच्छा चलिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम शुरुआत करने लगे हैं, ध्यान से देखना भी, हम शुरुआत करने लगे। मैंने क्या कहा, हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, तो व्हाट कम्स, वेरी गुड शमशेर, मजा आ गया। tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या आएगा, 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और इस तरफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो, tan एंड कॉट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। व्हाट इज लेफ्ट, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, 4 माइनस 2, ये तो फिर से 2 रह गया। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन थोड़ी सी पॉज हो गई है, मैं दोबारा से कर रहा हूं।
देखिए मैंने क्या किया बच्चे, लिसन इट, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, tan एंड कॉट कैंसिल हो गए तो इट बिकम्स 2, तो 2 उस तरफ जाएगा तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी, फिर से कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। अब एक काम और करते हैं हम, इसका फिर से स्क्वायर करते हैं, वैसे इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 का स्क्वायर दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, 4, ये फिर से कैंसिल हो गया तो tan पावर 4 प्लस cot पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, फिर से क्या रह गया, 2 रह गया। हाँ जी, यस कुमार। यस सर। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम्म। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इससे पता लग जाता है कि ये मतलब कि अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, और उसके बाद tan रेज टू द पावर 20 अल्फा प्लस कॉट 20 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 2। बिल्कुल कर सकते हैं, बस बात खत्म। आपने तो बिल्कुल गोल्ड मेडल ले लिया। बिल्कुल इसमें जा सकते हैं बच्चे। अब देखो इसको एक और तरीके से भी बताता हूं, अगर आपको थोड़ा सा सुनना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू 45 है, tan 45 1 cot 45 1 1 + 1 2, और फिर 45 45, इसका आंसर भी क्या रहेगा 2। एक और तरीका देख लो, ठीक है, और यही तो मैथ की ब्यूटी है इसमें। अब एक चीज और बताता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखिए tan अल्फा तो है, एंड cot अल्फा कैन बी रिटन एज 1/tan अल्फा विच इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखते जाना मैं क्या करने जा रहा हूं, टेक एलसीएम, तो इट बिकम्स tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। नाउ इट बिकम्स tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया, tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर tan अल्फा 1 है तो cot अल्फा भी क्या होगा, 1। यानी फिर हम वहीं पे आ जाएंगे जहां से शुरू किए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। ओके, जरा डी वालों की हालत देखिए, अगर हम विदाउट थिंकिंग करेंगे, ठीक, यू विल गेट द आंसर। गॉट इट। तो ये है बच्चे थोड़े से हाई ऑर्डर, हमने तो नहीं ना किया ऐसा क्वेश्चन अभी तक, ठीक, हो सकता है किसी ने कर भी लिया हो, बट थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आए, मतलब सारे बॉक्स में से नहीं आएंगे, थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स भी आएंगे, जहां पे आप थोड़ा सा क्या करेंगे। अभी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन हमने किया नहीं, तो ये उसी में पार्ट है, ये तो उन्होंने मिक्स सा करके दिया हुआ है कि ये वाली वैल्यूज हमारे पास कैसी आए, ठीक। तो ये था आपके पास इन क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा कि जिसका बेसिक का मन हो बच्चे, कहीं बेसिक वाले हमसे नाराज ही ना हो जाएं कि हम आपने बेसिक का पेपर दिखाया नहीं, तो बेसिक का भी देख लीजिए। अच्छा, आपको स्टैंडर्ड और बेसिक के फेस में जस्ट एक चीज के नजर आएगा, वहां स्टैंडर्ड लिखा होगा और यहाँ पे क्या लिखा होगा, बेसिक। बाकी सारी कंडीशंस क्या है, सेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं, सेम वही सिचुएशन है, सेम कहानी है, ठीक। हाँ, इस कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से 30 सेकंड दूंगा।
pole starts here. धोखा है भाई, धोखा है, थोड़ा सा देख के चलना। और बी वाले धोखा खा गए। यस प्रेरणा। यस मोक्षिता। सर अगर हमें हमें कोई सैंपल पेपर परचेज करना हो तो हम कौन सा करें? अभी आंसर वेट करो, इसके वेट करो थोड़ा सा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ इनको और डेफिनेटली आई वी विल डिस्कस। सर इसके सॉल्यूशन वो तो बच्चे साथ में ही दिए हैं, सीबीएसई की साइट पे ही दिया, वहां से ले सकते। ओके सर। एंड सर अरिहंत का कैसा है? नहीं मैंने अभी नहीं देखा बच्चे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, मैंने क्यों कहा था धोखा, ध्यान से देखिए। आपने ना इधर देखा ना उधर देखा, आप ना इसको कॉस की तरह ट्रीट कर कि साइन के अपॉन सीकेंट थीटा लगाओ और एक्स अपॉन वाई कि साइन अपॉन सीकेंट क्या होता है tan, और tan की वैल्यू बी वालों ने लिख दी एक्स अपॉन वाई। बट ये गड़बड़ था, देखो x इंटू वाई करो, x की वैल्यू है साइन थीटा और y की वैल्यू है सीकेंट थीटा, और सीकेंट को हम सेकंड स्टेप में लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, यानी सीकेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस, तब ये जाके tan थीटा बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो क्या आना चाहिए था, ए। और वो आपने गाना सुना ना पंजाबी वाला, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, ये देखिए। और एमसीक्यू में ऐसा ही होगा, जो गलत ऑप्शन होगा वो आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा कि मेरी तरफ आओ, मेरे को टिक करो, ठीक। और आपने वही काम किया इसमें, ठीक। हाँ जी, किसी को भी कुछ पूछना हो, एमसीक्यू बड़े सोच के करने होते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो सामने दिख रहा है, कई बार तो वो दिखने वाला भी काम गड़बड़ हो जाता है। चलिए लीजिए, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, और मैं इसमें ज्यादा कोई बड़े रीजन भी नहीं। वेरी गुड। यस वेरी गुड। एक सजेशन मेरे पास आया अभी कि अगर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन कर लिया तो वी हैव अ टाइम, ठीक। तो उसको पहले फिल मत करो आंसर को, अगर कोई ओवल शेप वगैरह या कुछ फिल करना हुआ, ठीक, तो उसको फिल मत करो, देख लो कि दूसरे वाला सही तो नहीं, कहीं दूसरों को भी एक बार रीड कर लो, हाँ, कि मतलब इंश्योर हो जाओ कि दूसरे वाले गलत है, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम होगा, अगर टाइम नहीं है तो देन वी कैन, फिर आपको पता ही है क्या करने वाले। चलिए, तो मैं इसका आपको आंसर दिखा रहा हूं और अभी आप समझ ही गए होंगे ये क्या हो। इस बार परफॉर्मेंस अच्छी है, 73%, बिकॉज ये नीचे क्या था, 2 और 5 आपके क्या हैं, फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर आ जाते हैं नीचे तो हम क्या बोलते हैं, जरा बताओ सारे।
टर्मिनेटिंग, बट हमारे भाई बी, सी और डी वाले हैं, तो इनको भी ट्रैक पे लाना होगा जितने भी हैं, ठीक। तो ये आपने देखना था, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इस पेपर में और आते हैं। अब सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं बच्चे, यू कैन सी दैट। फिर से आइए थोड़ा सा केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में, ठीक। डायग्राम दी जाएगी, साथ में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उन क्वेश्चंस के बेस पे आपसे पैराग्राफ को रीड करेंगे, पैराग्राफ की रीडिंग में आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस का आप क्या करोगे, आंसर करोगे, ठीक है। कि ये हमारे पास कहां से क्वेश्चंस है। अब लीजिए आपके सामने ही आ गया सारा कुछ। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन जो मर्जी पूछा हो। हियर इज द पोल। ये तो सबने अच्छी तरह से किया हुआ है, सबने। चलिए टाइम अप। रिजल्ट देखिए, वट एवर बी द क्वेश्चन, बट हमने एक डायग्राम सी देख के क्वेश्चन को जज कर लिया कि क्या पूछना चाहता है वो हमसे। और जो जिन्होंने डी ऑप्ट किया है उनको कांग्रेट्स, क्योंकि नासा इज सेंडिंग यू द ऑफर सून। ओके, चेक इट। हम इन क्वेश्चंस को तो ये कहते थे बच्चे, जस्ट चेक द डायग्राम, 1 2 3 एंड व्हाट। ठीक, दिस वन। हाँ, अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, एक अच्छा क्वेश्चन आया किसी का कि व्हाई वी आर चेकिंग एक्स एक्सेस ओनली। ठीक, क्वेश्चन क्या था, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू पी एक्स, नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनॉमियल। ध्यान से देखिए, आपके पास पॉलिनोमियल होती है बच्चे y इज इक्वल टू पी एक्स, और हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू किसके इक्वल करते हैं, 0 के। तो जब मैं y इज इक्वल टू 0 बोलता हूं, तो y इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। कि जहां पे y की वैल्यू 0 होगी वो कौन सी लाइन होगी, एक्स एक्सिस होगी। तो जब हम स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि इट्स वैल्यू इज y इज इक्वल टू 0, तो दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग इट ओनली ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन था, एंड ये हमारे पास क्वेश्चन का आपके पास आ जाएगा। तो थोड़े से मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस कर सकता था, बट मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड में कुछ क्वेश्चंस को क्या किया, डिस्कस किया। नाउ योर टर्न विद योर क्वेरीज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस पेपर, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो आफ्टर सीइंग दिस सैंपल। यस बच्चे। तो मतलब हमने अगर 16 के नीचे भी हमने अटेम्प्ट किए या 16 से ऊपर किया है तो मार्क्स हमें 16 के अंदर ही मिलेंगे ना? नहीं बच्चे, नीचे अटेम्प्ट किए तो फिर कैसे मिलेंगे। मान लीजिए आपने 14 ही अटेम्प्ट किए, तो आपको 14 नंबर ही सॉरी सर, मैं सिर्फ ओवर अटेम्प्ट का बोल रहा था सर। नहीं, ओवर अटेम्प्ट में आपको मार्क्स 16 में। ओके सर। ओवर अटेम्प्ट तो हम अपनी सेफ्टी के लिए कर लेते हैं कि बीच में मान लीजिए एक आधा गलत हो गया तो वो फिट हो जाएगा वहां। अभी तक हम मान के चले थे। कुमार,
यस सर, अगर हम ऐसा करते हैं कि 20 में से 20 अटेम्प्ट कर देते हैं लेकिन हमारा एक गलत हो जाता है, तो क्या हमें 15 मिलेंगे या फिर 16 मिल नहीं, जाएंगे? 16 मिल जाए। अभी तक जो मैं सीबीएसई को जानता हूं तो 16 ही देंगे, ठीक है, बिकॉज वो तो एक्स्ट्रा है ना, अपने अटेम्प्ट करने। एनी 16 का मतलब क्या है, कोई भी 16 करो, ठीक है। तो उसका वो लेता कहाँ से सर, स्टार्टिंग से 1 to 16 क्वेश्चन नहीं, नंबर? अभी ऐसा कुछ नहीं आया बच्चे, तो वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बट मेरे ख्याल में आपके अगर 16 ठीक है तो आपको नंबर मिल जाए। यस प्रेम। सर सर्सन रीजन नहीं आएगा क्या? बच्चे इसको देख के तो लग रहा है, ठीक है, अगर हम सैंपल पेपर की बात करें तो इसको देख के तो लग रहा है, बट अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं बस कि आपको लगता है कि उसमें कुछ नया होता है। ठीक है ना, वो भी ऐसे ही होते हैं, बट अभी तक तो हम कह सकते हैं कि नो। यस राम। सर साइंस के जो सैंपल पेपर आया सीबीएसई का, उसमें दिया है द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड, जिसमें 24 क्वेश्चंस दिए उन्होंने। अच्छा, साइंस के पेपर में ये लिखा हुआ है? हाँ सर, वो हेडलाइन में दिया हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन विल ओनली बी इवैल्यूएटेड। ओके। बच्चे अगर एक एक चीज मैं यहाँ देखूं, तो उसमें आपको अनअटेम्प्ट छोड़ने होंगे। हमारे वाले में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, देखिए, नहीं दिया हुआ ना। नहीं सर, मैथमेटिक्स में नहीं दिया हुआ है। तो सर चलिए, साइंस में नहीं है। कोई बात नहीं, साइंस के आप साइंस वाले सर के साथ कर लीजिए। तो अभी हम मैथ की बात कर रहे हैं, तो मैथ में अभी नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी कमिंग डेज, ठीक है। तो हाँ, एक चीज देखिए बच्चे, एक चीज इसमें भी दिया हुआ है, नोट कीजिए जरा। सेक्शन ए 20 क्वेश्चन, एनी 16 क्वेश्चन बी अटेम्प्टेड। तो एनी का मतलब क्या होता है बच्चे? कोई भी 16 कर दो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाए, वही है सर। यस अनीशा। सर अगर हमने सर 20 क्वेश्चंस कर दिए और सर उनमें से कुछ गलत हो गए, तो सर जो हमने एक्स्ट्रा किए सर वो गिने जाएंगे? क्यों नहीं बच्चे, जब उसने कहा है एनी 16। अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए अगर आपके पास ओएमआर शीट आती है इनकी, ठीक है, ओएमआर शीट आती है, तो ओएमआर शीट में आपको कैसे दिए होते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। ओएमआर शीट में तो ऐसा होता है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और आपने उसमें से ओवल को ब्लैक करना होता है, ऐसे ऐसे सी डी ऐसे। उसको कैसे पता चलेगा कि आपने पहले कौन से 16 किए? तो सर मतलब अगर हमारे सर 16 सही हो गए और सर 4 गलत हो गए, तो हमारे वो 16 गिन लिए जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं, हाँ, अगर वो आपको कहेगा कि नहीं आपने शीट में ही लगाना है, क्या लगाना है, शीट में, कि मान लीजिए आपको एक व्हाइट पेपर दे दिया या लाइनिंग दे दी और आप खुद से लिखेंगे कि 1 3 5, फिर तो वो आपसे करवा सकता है कि जो पहले 16 आपने लगाए होंगे मैं वही चेक करूँ, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। यू शुड डू 20 क्वेश्चन, उसमें अगर आपके 16 ठीक हुए तो आपको उस सेक्शन में नंबर मिल जाए। ओके सर। ठीक, तो अगर आपको ओएमआर मिलेगा तो उसमें तो कोई जजमेंट ही नहीं। हाँ, वो ये कर सकता था कि नेगेटिव लगा देता, बट नेगेटिव है नहीं, तो कोई डाउट नहीं है, मेरे ख्याल में आपको 20 में से 60 मिल जाए। हाँ जी, रबजोत। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे जो अभी पीरियोडिक टेस्ट होके रहते हैं हटे हैं, तो उसमें ना देख सर ऐसे आए हुए हैं मेरे में
सर हमें ना ऐसे एग्जाम्पल जैसे आप बता रहे थे ना, हमें हाँ। वैसे एग्जाम्पल दी हुई है सर। मींस ये देखो। एक मिनट, मैं सभी को आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। यस, हाँ जी। सर ऐसे दिए हुए हमें, और हम्म। हमारे मैम कह रहे थे भी ये आपके एग्जाम्पल के लिए लिए है, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं ऐसे करके टेस्ट लिए है हमारे। नहीं नहीं, वो तो छोड़ दो। अटेम्प्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स, 8 1 मार्क्स, 4 केस स्टडी 3 1 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग देयर इन नोट्स। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर मैं यही बता रहा था भी ऐसे कर कर आएंगे भी, अगर आप बच्चे पूछ रहे थे ना बाकी हाँ हाँ। भी कैसे आएंगे, तो मैं उनको बस यही दिखाना चाहता था भी अगर उनको कोई हेल्प मिल जाए इनसे कोई। नहीं नहीं बच्चे, आपके वाले में ना उन्होंने क्या किया, देखिए जैसे सेक्शन ए में 20 मल्टीपल डाल दिए, फिर उन्होंने असर्शन एंड रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है, केस स्टडी वाले भी क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है ना। ये सर। बट अपने उसमें हाँ मतलब क्वेश्चन बिल्कुल कहे जा सकते हैं, बट आप वाले में एमसीक्यू कम है और केस स्टडी और रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा हो, जबकि अपने वाले जो आज सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है उसमें क्या है, एमसीक्यूज ज्यादा है। ओके, ओके तो सर। बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए तो बहुत कुछ आएगा बच्चे, अभी अभी देखते जाना। अच्छा एक चीज और देखो, जो पुराने सैंपल पेपर, जिन्होंने पुराने सैंपल पेपर खरीद लिए उसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आ गए, और आज के वाले सैंपल पेपर ने क्या बता दिया कि हमें ज्यादा किस पे फोकस करना है, एमसीक्यूज पे फोकस करना है। और एक चीज देखिएगा, जो अभी तक सैंपल पेपर आ रहे थे उसमें ना वो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही घुमा फिरा के डाल रहा था, और अभी अभी अगर हम इसमें देखें, ठीक, एक एक चलते चलते एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60, इसमें नहीं 60 नहीं था बच्चे, 90। व्हाट इज सेड, द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते थे, 3p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 2q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चे? अभी नहीं, अभी पार्टी शुरू हुई है। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी, और q की वैल्यू सॉल्व करोगे 4 आएगी, और फिर आपसे पूछा गया है p प्लस q। अब आप इसका आंसर दो। ठीक, अब कई बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इट बिकम्स 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 3p इज इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू 2। सिमिलरली जब आप यहां पे करेंगे 4 प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 2q इज इक्वल टू 8, तो q की वैल्यू 4। अब आपसे पूछा गया p प्लस q, दैट्स द। हाँ जी, और किसी का डाउट? स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या डिफरेंस होता है? ओके, चलिए ये भी आपको बता देते हैं बच्चे। स्टैंडर्ड, जिन बच्चों को आगे मैथ स्टडी करना होता है एज ए सब्जेक्ट, तो उनको स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए, और ये माना जाता है कि बेसिक वो मैथ लेते हैं जिनको लगता है कि उनका मैथ थोड़ा सा उनको कम आता है, या उन्होंने आगे मैथ स्टडी नहीं करना, तो वो क्या ले लेते हैं, बेसिक ले लेते हैं। और अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये माना जाता है कि बेसिक का पेपर बेसिक की तरह आता है, इजी, और स्टैंडर्ड का पेपर थोड़ा सा क्या आता है, डिफिकल्ट आता है। हाँ अभी तो 1-2 साल से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बट पहले ये था कि जो बच्चा बेसिक लेगा वो 11th में मैथ स्टडी नहीं कर सकता एज ए सब्जेक्ट,
बट अभी ड्यू टू कोरोना 1-2 साल से तो उनको भी दे रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या होगा, बट अभी तक ये चल रहा था। तो बेसिक वो बच्चे लेते हैं जिन्होंने आगे मैथ स्टडी नहीं करना एज ए सब्जेक्ट, और बाकी क्या लेते हैं? सर स्टैंडर्ड। यस प्लीज। सर हम अपनी तरफ से तो assertion reason की तैयारी रखें सर, कि वो क्या पता सर आगे जाके assertion reason ही आ नहीं, जाए कुछ उसमें पार्ट। बच्चे असर्टेशन एंड रीजनिंग में मेरा मानना ये है कि उसमें कोई नई चीज नहीं। अगर आपको टॉपिक आता है तो वो भी क्वेश्चंस हो जाए, बाकी और 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। यस वरुण। सर कई सारे टीचर ये कह रहे हैं कि ओएमआर में जो हमें ऑप्शंस फिल करने के लिए जो सर्कल्स मिलेंगे, अगर हम उन्हें कम्प्लीटली फिल नहीं करते तो वो क्वेश्चन हमारा चेक नहीं होगा। नहीं खैर चलो वो तो ठीक है, आपको अच्छी तरह से जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो तो फॉलो करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको ओएमआर शीट ऐसे दी हुई है, ओवल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, आपने जल्दबाजी में मेरी तरह किया और ऐसे से करके छोड़ा है, ठीक है, तो कुछ नहीं लगता उसमें। एक थोड़ा सा मेरी तरह ऐसे बड़ा लो, एक बार अगर अच्छी तरह से घुमा दोगे तो पूरी फिल हो जाती है। और आप एक और इंटरेस्टिंग है, ऐसा करने में मजा भी आता है। देखो ऐसे ऐसे कर, हम वैसे भी तो करते रहते हैं ना, ठीक है, अगर आप ऐसे करके ऐसे पेन चलाते हो ना तो आपको बढ़िया लगता है, तो इसको अच्छी तरह से कर दो। ओके कुमार। सर बट हमारे टीचर्स ने तो कहा है कि जो बच्चे ने 9th में मैथ को स्टैंडर्ड रखा है या फिर बेसिक रखा है, उनका 10th में भी वही रहेगा। तो अब बिल्कुल, तो तो इसको आपसे आपसे 9th में ऑप्शन मांगी होगी बच्चे? यस सर 9th में मांगे थे। सभी, हाँ अब बताएं सारे, सभी से मांगी गई थी ना 9th में ऑप्शन स्टैंडर्ड या बेसिक की? नो सर सनावत सर नो सर। नो सर। चलिए कोई बात नहीं, वो अब मांग लेंगे आपसे, डोंट वरी। हाँ जी, यस। हाँ राम राम सा। हाँ जी राम राम। ये मैं अपने टेम का तो मिल सी एक पेपर में। एक बार दोबारा से बच्चे। टेम कतोक मिल सी एक पेपर में। 90 मिनट। अच्छा हाँ जी, चैतन्य। हाँ जी बच्चे, और किसी का डाउट? बच्चे मेरा जहां तक मानना है कि सैंपल इजी हो या डिफिकल्ट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कीजिए, ठीक है, तो उसी के बेस पे आपको क्या आना है, पेपर आना है। ओके, हाँ डिफिकल्ट लेवल अब कमिंग डेज में और पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको डिफिकल्टी लेवल पता चले। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमारा जो टॉपिक था वो चलिए हमने बीच में डेफर किया, उसको नेक्स्ट में उसको स्टार्ट करें।